इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मार्केट्स समझनी पड़ती हैं। एक है ये परफेक्ट मार्केट और दूसरी इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट की आगे सब कैटेगरीज भी हैं, लेकिन फिलहाल इसको पढ़ते हैं जनरल टर्म्स में। परफेक्ट मार्केट के क्या कुछ खास फीचर्स हैं, किस मार्केट को हम परफेक्ट मार्केट और किस मार्केट को हम इम्परफेक्ट मार्केट कहेंगे। हम पढ़ेंगे इस वाली स्लाइड में इन दोनों टाइप्स ऑफ मार्केट्स के फीचर्स। सबसे पहला फीचर यह है परफेक्ट मार्केट का कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। बायर्स भी बेशुमार, सेलर्स भी बेशुमार। और यहां पर इम्परफेक्ट मार्केट में बायर्स तो बेशुमार हो सकते हैं, लेकिन सेलर्स फीवर होते हैं। अब ये फ्यू का नंबर एक से लेके सम 3 डिजिट नंबर तक जाता है, जैसे हंड्रेड्स में भी। और दूसरा फीचर परफेक्ट मार्केट का है कि इस मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। सेलर्स तो बहुत सारे हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं। होमोजीनियस का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस, कई लोग समझते हैं होमोजीनियस सेम होता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि होमोजीनियस होता है सिमिलर बट इन एवरी रेस्पेक्ट। हर एतबार से किसी भी स्पेसिफिकेशन को ले लें, कलर सेम फॉर ऑल, सिमिलर फॉर ऑल। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हर चीज सेम है। फॉर एग्जाम्पल, आप सनफीस्ट का बिस्किट ले लीजिए, उसकी प्राइस सेम, मान लीजिए 10 रुपीज, उसका टेस्ट सेम, उसका फ्लेवर सेम, उसकी पैकिंग सेम, उसका वेट सेम, उसका नंबर ऑफ बिस्किट्स जो हैं वो सेम। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स, मतलब एवरी रिस्पेक्ट में जो स्पेसिफिकेशन, जो क्वालिटी आपके माइंड में आती है, वो सब क्वालिटी आप जो भी बिस्किट का पैक उठाइए वो वैसा ही होगा जैसे वो बाकी बिस्किट्स के पैक थे। तो आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो दूसरा फीचर है, मेन फीचर, वो ये है कि इसमें हर प्रोडक्ट जो आप उठाते हैं वो बिल्कुल सेम होता है, सिमिलर होता है इन एवरी रिस्पेक्ट। लेकिन इस मामले में इम्परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्ट नाम को तो वही होता है, सनफीस्ट नाम के लिए तो बिस्किट ही होगा, लेकिन डिफरेंशिएटेड होगा। कोई जो है डाइजेस्टिव होगा, किसी में जीरा होगा, किसी में शुगर एक्सेस होगा, कोई नमकीन होगा, किसी को थोड़ा सा लेमन फ्लेवर दे रखा होगा, किसी को कोई और चीज, किसी में नंबर ऑफ काउंट ऑफ बिस्किट्स जो है वो 10 होगा, किसी में 8 होगा, किसी में 12 होगा, किसी में पैकिंग का कलर ब्लू होगा, किसी में पैकिंग का कलर पर्पल होगा। ये हो गई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द फीचर ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, वेयर एज homogeneous product is the feature of perfect market. Moving on, तीसरा फीचर परफेक्ट मार्केट में यह है कि इस मार्केट में जिसको भी बिजनेस करना है, जिसका मूड बना, जिसके पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बन गया, वो कभी भी आकर इस मार्केट में एंट्री कर सकता है, दुकान खोल सकता है, कभी भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। देयर इज फ्री एंट्री, ना किसी भी तरह का कोई बैरियर नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती, ना सरकार रुकावट बनती है, ना कोई पेटेंट्स का कोई मसला है, ना रॉयल्टी का कोई मसला है, ना किसी की लाइसेंसिंग का कोई मसला है। एनीबडी कैन स्टार्ट हिज बिजनेस एनी टाइम, फ्री एंट्री। और जब कभी लगे कि अब दुकान बंद करनी चाहिए, अब अपना बिजनेस शट डाउन कर देना चाहिए, तो कभी भी एग्जिट कर सकता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लॉसेस में चला गया, चाहे उसका बिजनेस फ्लॉरिश ना होता हो, चाहे उसको प्रॉफिट्स ना हो, चाहे उसके पास जो है वो मार्केट जो है वो ठंडी पड़ गई हो, यानी कि उसके पास कस्टमर्स बेस खत्म हो गई हो, कुछ भी हो, फ्रीली। अब उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि उसको एंट्री के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही उसको एग्जिट के लिए भी किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो फीचर
थर्ड फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट इज कि इन दिस मार्केट फॉर ए बिजनेसमैन देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट प्रोविजन, whereas in imperfect market, see, there is entry, there is exit, but with some restrictions. यहाँ restrictions है, limited entry है और कुछ restrictions के साथ है. गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, विदाउट लाइसेंस आप नहीं अपना बिजनेस शुरू कर सकते फॉर एग्जाम्पल, या ये गुड आप नहीं बेच सकते, ये किसी का पेटेंट है, एटसेट्रा. कुछ भी रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं. वो नेचुरल रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं. जैसे नेचुरल रिस्ट्रिक्शन ये हुआ कि एक गुड का सेलर एक इलाके में है और दूसरा गुड का सेलर जो है 500 किलोमीटर दूर है, सेम गुड का सेलर. ये बीच में जो डिस्टेंस का बैरियर है, नेचुरल बैरियर है, ज्योग्राफिकल बैरियर है, तो वो भी एक रिस्ट्रिक्शन बन जाती है, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी, जो गवर्नमेंट इंपोज करेगी या कोई और एजेंसी इंपोज करेगी. तो इम्परफेक्ट मार्केट का फीचर ये है कि इसमें एंट्री और एग्जिट रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है. फोर्थ फीचर इज कि इस परफेक्ट मार्केट में हर बंदे को परफेक्ट नॉलेज है. किसका? मार्केट का. मार्केट में क्या होता है? बायर्स, सेलर्स को पूरा नॉलेज है बायर्स के बिहेवियर का, और बायर्स को पूरा पता है कि ये मार्केट में मुझे प्रोडक्ट कहां पे मिलेगा, किस प्राइस पर मिलेगा, किस टेस्ट का, किस टेक्सचर का, किस फ्लेवर का, किस नंबर का, किस क्वालिटी का. यानी जो भी इंफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती है प्रोडक्ट के बारे में, वो सब की सब इंफॉर्मेशन जो होती है, वो सारा नॉलेज बंदे के पास होता है. किस बंदे के पास? बायर्स के पास स्पेशली. लेकिन इस मार्केट में, इम्परफेक्ट मार्केट में, नॉलेज भी इम्परफेक्ट. देखिए, परफेक्ट का मतलब ही होता है कि कोई कमी कसर नहीं है. नॉलेज इज कंप्लीट, मींस 100% नॉलेज अबाउट मार्केट. और इम्परफेक्ट का मतलब है देयर इज सम नॉलेज बट नॉट 100%. लोग जानते हैं प्रोडक्ट है, किसी को पता होगा प्रोडक्ट प्राइस का, लेकिन उसको यह पता नहीं होगा कि बिस्किट के अंदर पीसेस कितने मिलेंगे. अच्छा जी, किसी को पता होगा जो है, किसी को पता होगा टेस्ट का, लेकिन उसे यह नहीं पता होगा उसमें जो है स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसमें कवर पैकिंग किस तरह की है. एनी हाउ, इसमें क्या है, बायर्स और सेलर्स का जो नॉलेज है ना, वो लेस देन 100% होता है, और इसमें 100 इक्वल टू 100% होता है. नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट, knowledge about sellers, knowledge about buyers, everybody, everything. Fifth feature of the market, perfect market, is in this market there is free mobility of factors. Factors मतलब factors of production, labor, capital वगैरह, इन सब की मोबिलिटी जो है ना वो फ्री होती है. यानी किस फैक्टर कभी भी मूव कर सकता है. J&K से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब इजीली. और इसी तरह से सिर्फ एरिया टू एरिया ही मोबिलिटी नहीं होती है फ्री में, बल्कि फ्री का मतलब मैं बता दूं, फ्री का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, और फ्री का मतलब जो है विदाउट रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकता है. नोबडी इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट. इजीली यू कैन मूव विदाउट शोइंग, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस. अच्छा जी, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स सिर्फ एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री ही नहीं, बल्कि मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी. किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, किसी लेबर को, फॉर एग्जांपल वो किसी एक ए कंपनी में काम कर रहा था, उसको वहां काम करने का जो एटमॉस्फेयर है, उसको लगा कि ये ठीक नहीं है, आई शुड स्विच टू सम अदर इंडस्ट्री, सम अदर कंपनी, सम अदर फॉर्म, तो वो इजीली जा सकता है, कोई उसे रोकेगा नहीं. दिस इज सच अ टाइप ऑफ मार्केट. इसमें कोई रोक टोक नहीं होती फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. लेकिन इसमें जो है, यहां पे इसका पॉइंट नहीं आया है, हम खुद से भी बना सकते हैं. पॉइंट नंबर 5 कि मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड होती है.
MOF मीन्स मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, जो पीछे था रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। कुछ ना कुछ होगा, कुछ परमिशंस होंगे, कोई और चीज़ होगी जो पहले एडवांस। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं, आपको मन कर रहा है एज ए लेबरर, एज ए वर्कर, कि आप इस कंपनी से निकल के अब कंपनी सी में जाकर काम करें, तो आपको एडवांस में, आप इमिडिएटली नहीं जा सकते, आपको एडवांस में इंटीमेट करना पड़ेगा कंपनी ऑनर को, मैनेजर को, और वो 1 महीने बाद आपको वहां से जो है जाने देंगे। जाने तो देंगे, मोबिलिटी तो हो गई, लेकिन विद सम रिस्ट्रिक्शंस। नंबर 6, in perfect market there is no government intervention, means government isn't going to regulate and control anything, कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट छेड़ेगी ही नहीं, चाहे आप दुकान खोलिए या निकल जाइए, चाहे आप कंपनी स्विच कर दीजिए, इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में जाकर काम कर लीजिए, या फिर कोई और चीज के बारे में, या फिर नीचे पॉइंट आएगा प्राइस के बारे में, प्राइस आप कम रख रहे हैं या ज्यादा रख रहे हैं, गवर्नमेंट इजंट गोइंग टू एडमिनिस्टर इट, गवर्नमेंट इजंट गोइंग टू रेगुलेट इट या कंट्रोल इट, यू आर फ्री इन दिस मार्केट टू डिसाइड यूर ओन कोर्स ऑफ एक्शन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये मानिए कि गवर्नमेंट जैसे है ही नहीं इस वाली मार्केट में। और यहां पे छठा पॉइंट क्या है, कंट्रोल ओवर प्राइसेस। ये नीचे वाले पॉइंट के साथ रिलेट करेगा, इसको हम इधर इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 अपना बनाकर, पॉइंट नंबर 6, गवर्नमेंट इंटरवेंशन मे आर मे नॉट बी देयर। हो भी सकती है गवर्नमेंट इंटरवेंशन और नहीं भी हो सकती है, और स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ सॉफ्ट रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं। और अब है 7वां पॉइंट, इस वाली परफेक्ट मार्केट में जो फर्म होती है ना, जो भी फर्म होगी, इकोनॉमिक्स में फर्म का वर्ड यूज किया जाता है, बाकी मार्केटिंग और कॉमर्स में कंपनी वगैरह का वर्ड यूज किया जाता है, और आम भाषा में भी हम लोग कंपनी ज्यादा यूज करते हैं, तो इट इज सेम। तो फर्म जो होगी ना, इसमें प्राइस टेकर होगी। टेकर का मतलब है कि फर्म अपनी प्राइस खुद सेट नहीं कर पाएगी, मार्केट में जो प्राइस तय हो जाएगी डिमांड और सप्लाई की स्ट्रेंथ्स के साथ, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस आपस में इंटरैक्ट करेंगी, जहां पर भी डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरैक्ट करेंगी वही प्राइस तय पाएगी। कल को डिमांड सेम रही और सप्लाई चेंज हो गई तो प्राइस चेंज हो जाएगी। फर्म चुपचाप करके जो मार्केट ने फर्म प्राइस डिसाइड कर ली ना, वही प्राइस जो है वो चार्ज करेगी फ्रॉम दियर बायर्स। और यहां पर पॉइंट नंबर 7, प्राइस टेकर परफेक्ट कंपटीशन में और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म के पास प्राइस को सेट करने का, प्राइस को चेंज और वैरी करने का कंट्रोल है, कंट्रोल ओवर प्राइस। फर्म कैन चेंज प्राइस, फर्म कैन चार्ज प्राइस, फर्म कैन रेज प्राइस, फर्म कैन ड्रॉप प्राइस, एनीथिंग। इसमें कुछ कंट्रोल अपने पास होता है फर्म को इम्परफेक्ट मार्केट में। अब यहां पर पॉइंट नंबर 8 में यहां से लेता हूं, इम्परफेक्ट मार्केट में कोई सेलिंग कास्ट नहीं होती। सेलिंग कास्ट होती है वो वाली कास्ट जो एक कंपनी, जो एक इंडस्ट्री, जो एक फर्म अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जोर लगाती है, जैसे एडवर्टीजमेंट्स, एड्स देगी, इस तरह से प्रमोशंस देंगे, पब्लिसिटी करेंगे, अपने बैनर्स लगा देंगे बड़े बड़े चौराहों पर, या फिर आपको, जैसे आप YouTube वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे चल पड़ी किसी प्रोडक्ट की ऐड, तो ये सेलिंग कास्ट है। वो जो ऐड लगी उसके ऊपर खर्चा लगा है, किसका?
कंपनी ने पे किया है उसको ऐड को तैयार करने में। उस जो बिल बोर्ड्स आपको नजर आते हैं, जो प्रमोशन बोर्ड्स आपको नजर आते हैं कंपनी के किसी प्रोडक्ट की, तो उसके ऊपर कास्ट लगी है, वो मुफ्त में तैयार नहीं हुआ है। बस वही वो सेलिंग को प्रमोट करने के लिए वो बोर्ड क्यों बनाए जाते, वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड क्यों बनाए जाते, और वो एडवर्टीजमेंट्स वीडियोस की फॉर्म में क्यों फ्लैश होती रहती है, वो सेलिंग को प्रमोट करने के लिए। सेलिंग की प्रमोशन जो है ना वो इम्परफेक्ट मार्केट का फीचर है, और उस सेलिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ कास्ट इन्वॉल्व होती है, उसको कहते हैं सेलिंग कास्ट। याद रखिए, ये सेलिंग कास्ट सिर्फ और सिर्फ इस मार्केट में लगेगी। इस मार्केट में नो सेलिंग कास्ट, यहां जगह नहीं है। 8वां पॉइंट आप अलग से सेपरेट से नोट कर सकते हैं, नो सेलिंग कास्ट। इस हेडिंग के अंडर नो सेलिंग कास्ट, इसमें कोई कास्ट नहीं लगती सेलिंग कास्ट। क्यों? क्योंकि आप ऊपर कह रहे हैं कि इस फॉर्म में जो है वो कंज्यूमर को या बायर को परफेक्ट नॉलेज है। तो जब नॉलेज ऑलरेडी है, एडवर्टीजमेंट दी इसलिए जाती है ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि भाई इस टूथपेस्ट में नमक है, उस सोप में मिंट है, उस फला चीज में कोई शुगर है या कोई फला फ्लेवर है। इस चीज के बारे में आपको अवेयर करने के लिए सेलिंग कास्ट लगानी होती है और प्रमोशंस देने होते हैं। जब आप कहते हैं परफेक्ट मार्केट में कि देयर इज परफेक्ट नॉलेज, आप क्या बताएंगे? आप ऐड के जरिए से क्या जरूरत है प्रमोशन के जरिए से कोई चीज बताने की? वो तो ऑलरेडी परफेक्टली जो है वो परफेक्टली इन्फॉर्म्ड है कस्टमर। इसलिए इस वाली मार्केट में कोई सेलिंग कास्ट नहीं लगती, जीरो सेलिंग कास्ट है। और इस वाली फर्म को परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है ना, उसके पास कुछ मार्केट पावर भी होती है। मार्केट पावर का मतलब है, मार्केट पावर का मतलब है कि फर्म खुद अपने डिसीजन ले सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें सेलर्स कितने हैं परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट मार्केट में सेलर्स इतने ज्यादा है कि हर बंदे का शेयर जो है ना, पूरी, ये मान लीजिए ये मार्केट है, इस मार्केट में शेयर ना बस इस बिंदु के बराबर है हर फर्म का, कुछ है ही नहीं। 1% भी अगर 100 फर्में हूं तो हर फर्म मान लीजिए बराबर बराबर का शेयर प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब है 1% मार्केट का जो सप्लाई है ना, वो हर सेलर 1% प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर 1000 हूं तो मतलब 1/1000, तो वो शेयर ही कुछ नहीं है। आप मार्केट को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकते। जब ज्यादा सेलर्स हूं तो आप प्राइस को ऊपर नीचे करेंगे भी तो इफेक्ट नहीं होगी मार्केट, आप इफेक्ट हो जाएंगे, कस्टमर आपसे भाग जाएंगे अगर आप 1 पैसा ऊपर लगा देंगे। तो मार्केट पावर इसमें है ही नहीं फर्म के पास, क्योंकि ये जो ही मार्केट में प्राइस को ऊपर नीचे कर लेगा या अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, तो परफेक्ट नॉलेज फीचर की वजह से ये खुद ही अपना नुकसान करेगा। इफेक्ट मतलब मार्केट को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। मार्केट में इसकी कोई पावर नहीं होती, बस ये मार्केट की पावर के साथ चलता है, अपनी पावर के साथ मार्केट को जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकता, मार्केट की किसी बात को डिटरमाइन नहीं कर सकता, जैसे प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकता, प्राइस को वेरी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें क्योंकि थोड़े से फर्म्स होते हैं, 5 होंगे 7 होंगे, एक ही अगर हो फिर तो एब्सोल्यूट पावर है। फिर तो उसको जो एक ही अगर हो, मान लीजिए हमने जैसे यहां लिया है कि इम्परफेक्ट मार्केट में एक सेलर भी हो सकता है, उसके पास तो एब्सोल्यूट पावर है, उसके पास तो परफेक्ट पावर है, उसके पास तो 100% पावर है। वो कभी भी फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो कभी भी प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो कभी भी सप्लाई या प्रोडक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी भी चीज के ऊपर उसको मार्केट में पावर है। इसमें पावर नहीं है। वी हैव लर्नड 9 features, differentiating features between perfect market and imperfect market. Hope this video will be of some help for all of you. Thank you.